Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I welcome you all in our channel. जहां पर आज हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. वन शॉर्ट वीडियो का ये नया चैप्टर है मैथमेटिक्स का. लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, आई गेस वी हैव स्टडीड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड दिस चैप्टर इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको आएंगे ही, श्योर शॉर्ट है, वो तो सारे चैप्टर के आएंगे, लेकिन इस चैप्टर से ज्यादातर चांसेस आपके केस स्टडी आने के हैं. 3 केस स्टडी आएंगे, आउट ऑफ विच 1 क्वेश्चन बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर. किस्मत अच्छी हुई तो आएगा और आपसे बन भी जाएगा अगर ये वीडियो देख रहा हो तो. ठीक है, नहीं देख रहा हो तो भी बन जाएगा. 2000 years later. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जब भी किसी प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो प्रोग्रेशन की जब भी हम बात करें तो 2 शब्द आते हैं. एक होता है सीक्वेंस और दूसरा होता है सीरीज. When you will going to study this particular chapter या मैथमेटिक्स इन क्लास 11th and 12th, तो आप नए चैप्टर पढ़ोगे जिनका नाम होगा सीक्वेंस एंड सीरीज. चैप्टर का नाम ही होगा सीक्वेंस एंड सीरीज. इफ पीपल आर ऑप्टिंग, मतलब आप लोगों में से कुछ लोग कॉमर्स भी लेंगे और कॉमर्स में लेके अगर आप अप्लाइड मैथ्स लोगे तो उसमें भी एक चैप्टर का नाम है स्पेसिफिकली क्या, सीक्वेंस एंड सीरीज. बेसिकली उस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, फिर से आप पढ़ोगे एपी, साथ में पढ़ोगे जीपी. जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन से मतलब है आगे सीक्वेंस बढ़ते जाना. देयर इज समथिंग, सम सीरीज इज देयर, जिसके आगे लाइन बाय लाइन चलते जा रहा है. लेकिन हमें पता कैसे चलता है कि कोई भी पर्टिकुलर सीरीज जो हमारे पास है वो एपी है या नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन बेसिकली क्या आएगा, एक क्वेश्चन आपको गिवन होगा, उसमें टर्म्स लिखी होंगी अलग अलग, क्या कैसा होता है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. सपोज वी हैव एन इक्वेशन, वी हैव अ सीरीज a1 a2 a3 a4 डैश 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 अप टू an. an इज द nth टर्म, मतलब सबसे आखिरी टर्म को आप nth टर्म ले लेते हो. a1 इज द फर्स्ट टर्म. ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं वो पता चलता है इफ वी हैव सम कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम. नाउ व्हाट इज दिस कॉमन डिफरेंस? तो कॉमन डिफरेंस को बेसिकली हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल्स टू an माइनस 1. व्हाट इज दिस an, nth टर्म, एंड व्हाट इज an माइनस 1, nth टर्म के जस्ट पहले वाला n माइनस 1th टर्म. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू पुट n इज इक्वल्स टू 2, तो n की वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो a2 माइनस a1, 2 माइनस 1 इज 1. गेटिंग? अगर n की वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो a3 माइनस a3 माइनस 1 दैट इज a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4 एंड सो ऑन. ये सारे डिफरेंसेस कैसे होंगे? सेम होंगे. दैट्स व्हाई इसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस. मतलब दो एडजेसेंट टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा कैसा होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए. अगर ये वैलिड है आपकी सीरीज में, हेंस दैट पर्टिकुलर सीरीज इज अ एपी. आपके उस साल एपी सिर्फ है, जीपी इज नॉट देयर. जीपी क्या होता है अगले साल हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये कहलाता है एपी. अब फॉर एग्जांपल यू हैव सर्टेन सीरीज, लाइक कोई एक सीरीज आपके पास लिखी है 2 4 6 8 10 डैश 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 अप टू इनफिनिट, जहां तक होना होगा. आपको पता करना है ये पर्टिकुलर सीरीज जो आपको गिवन है इट्स एन एपी और नॉट. प्रूव इट. तो व्हाट इज a1 ओवर हियर? a1 इज 4, 2, a2 इज 4, a3 इज 6, a4 इज 8, a5 इज 10. ऐसे बढ़ते जाएगा. और आपसे इसमें पूछ भी दिया जाए अगर ये एपी है तो इसके आगे की 3 टर्म भी फाइंड आउट करें, तो कैसे करेंगे? मैंने अभी बताया, सबसे पहले आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस क्या होता है? a2 माइनस a1, जो कि कितना है 4 माइनस 2. 4 माइनस 2 गिव्स यू 2. अब ये सही है नहीं, ये आगे भी हमें पता करना है, क्योंकि भाई आपको पर्टिकुलर सीरीज पहले पता करना है दैट दिस पर्टिकुलर सीरीज इज एन एपी और नॉट. अगर एपी होगा तो आगे हम कार्रवाई करेंगे. a3 माइनस a2 भी वही होना चाहिए. a3 कितना है? 6 माइनस 4 गिव्स यू 2. a4 माइनस a3 दिस इज अगेन 8 माइनस 6 गिव्स यू 2. हमारे पास 5 टर्म है तो ये हम निकाल लेते हैं. a5 माइनस a4 गिव्स यू 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2. हेंस d इज इक्वल्स टू 2 इन दिस पर्टिकुलर सीरीज. इस सीरीज में आपको पता चलता है कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 2 आ गया. जब हमें पता है इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, हेंस दिस पर्टिकुलर सीरीज इज व्हाट? इज एन एपी. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. इसके बाद क्वेश्चन क्या आएगा? आप इसके आगे की 3 टर्म और निकालिए. तो 3 टर्म कैसे निकालोगे? तो बनी सी बात है, जब मैंने क्या बोला an माइनस 1 इक्वल्स टू d होता है,
तो d प्लस an माइनस 1 विल बी इक्वल टू an। क्या मतलब है मेरा, n की जगह पे 5 6 पुट कर दो। a6 निकालना है ना आपको, a5 तो आपको दिया है, a1 a2 a3 a4 a5 a6 निकालना है। तो यहां पर n की वैल्यू 6 रखो, a6 विल बी इक्वल टू d प्लस a5। तो सिंपल सी बात है, अगर आगे का टर्म आपको निकालना पड़ता है तो क्या करते हो आप, लास्ट टर्म में d को ऐड कर दो, यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म, फिर उसमें फिर d को जोड़ो, फिर नेक्स्ट टर्म, फिर d को जोड़ो, उसमें फिर नेक्स्ट टर्म। तो यहां पे आप दो दो जोड़ते जाओ, 12 14 16 18 एंड सो ऑन, जिस भी टर्म की बात करें वो आप निकाल लेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर थिंग इज दैट कि हमेशा आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस करोगे। आगे वाली टर्म से मेरा मतलब क्या है, an से आप माइनस करोगे an माइनस 1, मतलब an के जस्ट पहले वाले टर्म को, भले ही वो नंबर बड़ा हो या छोटा हो। समटाइम द इक्वेशन कैन कम टू यू लाइक दिस, 8 6 4 2 0 माइनस 2 डैश डैश डैश। अब इस पर्टिकुलर सीरीज में आपसे पूछता है इट इज एन एपी और नॉट, प्रूव इट। तो आप क्या करोगे, मैंने अभी बताया, a1 a2 a3 a4 a5 a6, क्या देखोगे डिफरेंस, तो हमेशा 6 माइनस 80 होगा। क्यों, a2 माइनस a1 ही करना है। डोंट सी दिस पर्टिकुलर थिंग कि 8 बड़ा है तो 8 में से 6 को घटा दे, नहीं, हमेशा आगे वाले से पीछे वाले को घटाना है। क्यों, d कैन बी नेगेटिव एज वेल, d हमेशा पॉजिटिव आए जरूरी नहीं है, d कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। मतलब कॉमन डिफरेंस किसी भी सीरीज में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर सेम होता है, हेंस दैट पर्टिकुलर सीरीज इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वन क्वेश्चन विल गोइंग टू सॉल्व, जहां पर आपको निकालना है फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP 2 7 12। एक AP दी है, AP गिवन है, तो यहां कॉमन डिफरेंस आप सिर्फ स्टार्टिंग के दो का निकालोगे, दैट विल बी कॉमन डिफरेंस। व्हाई, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू दैट इट्स एन AP। ये एक AP है, सीरीज है लेकिन एक AP है। यहाँ 10th टर्म निकालनी है। अब तुम बोलोगे मां साहब ने तो पढ़ाया नहीं है, तो इसको पढ़ाने के लिए व्हाट वी विल गोइंग टू स्टडी, सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा ये 10th टर्म निकालते कैसे, या 10th टर्म होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस मैं लिखता हूं, यहां बाजू में लिख दे रहा हूं, 2 4 8 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। यहां अगर सिर्फ इतनी ही सीरीज है तो इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। मैंने अभी बताया था जो लास्ट टर्म होती है उसे हम नॉर्मली कंसीडर कर लेते हैं nth टर्म। क्या कंसीडर कर लेते हैं, nth टर्म। मतलब इस सीरीज के 5वें नंबर पे क्या है, 10 है, तो n इक्वल्स टू यहां पे 5 है। लेकिन अगर कोई आपसे nth टर्म पूछता है, tn या an, इसको बोला जाता है 5वें नंबर पे क्या बैठा है, तो 5वें नंबर पे 10 बैठा हुआ है, तो 10 को बोलते हैं nth टर्म। और कितने नंबर हैं उसे कहा जाता है n इक्वल्स टू 5। मतलब इसमें इस सीरीज में 5 आपको क्या दिए, टर्म्स लिखी है। अब 5वीं टर्म है कौन सी, वो कहलाती है nth टर्म। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपको दिया है 10th टर्म, मतलब बेसिकली दे वांट टू नो A10, मतलब 10वें नंबर पे क्या है। समझ आ रहा है, n आपको दिया है 10, आपको निकालना है कि 10वें नंबर पे होगा क्या, कौन सी वैल्यू होगी, दैट वी नीड टू फाइंड। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कैसे आता है, कहां से आता है, अब इतना समय नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि प्रूफ करूं इसको कैसे आता है, कहां से आता है। आपको ये अभी बाय हार्ट लर्न इट, याद कर लो, जरूरी है, पेपर में आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। an का मतलब है nth टर्म, हमें क्या निकालना है, A10 निकालना है। A का मतलब जनरली मैंने भी बताया था, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, मतलब चलता जाएगा। तो जो फर्स्ट टर्म A1 होती है ना, दैट्स नथिंग बट A ओनली। हम क्या लेते हैं, इस A का मतलब A1 ही होता है। N का मतलब मैंने बता दिया क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स, 10th निकालना है जैसे इसमें। व्हाट इज D, कॉमन डिफरेंस। समझ आया। और ये 10वें नंबर पे कौन से वैल्यू है, दैट वी नीड टू फाइंड। ये पर्टिकुलर चीज इसके लिए लगा दो फॉर्मूला। आपको पता है A10 निकालना है, इट इज गिवन टू यू। A आपको पता है कितना दिया है, 2 दिया है। D आपको पता है 7 माइनस 2 गिव्स यू 5, 5 आपका D आ गया। 7 माइनस 5 क्यों किया, 7 माइनस 5 मैंने पहले ही बताया ये AP है, तो 7 माइनस 5 जो 5 है वो आपका कॉमन डिफरेंस होगा।
क्यों होगा? आप दिस माइनस दिस करोगे देन ऑल्सो द वैल्यू विल बी 5 ओनली, क्योंकि एपी गिवन है इसलिए आगे का हमें करके प्रूव करने की जरूरत नहीं है। गेट व्हाट आई एम सेइंग? यहां तक समझ में आया? ये और ये निकालना है। एन कितना है? देखो ए एन लिखा होता है ना, एन की वैल्यू तो यहां लिखी है 10, तो n is 10 over here. Now put these values over here. What a10 will be equals to a1 is how much? 2 plus n is how much? 10 minus 1. d is how much? 5. Solve the question by using board mass. Board mass सबको पता होगा 9 into 5. Point का मतलब होता है into. Getting 2 plus 45 gives you 47th. मतलब यहां पर 10वें नंबर का जो टर्म होगा, 10वें नंबर पे जो वैल्यू बैठी होगी वो कौन सी होगी? 47। आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर टू यू। ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द सीरीज, देन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला यू विल गोइंग टू यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट nth टर्म। नाउ वन मोर क्वेश्चन। अभी हमने देखा कि nth टर्म कैसे निकालते हैं। अब हमको चेक करना है कि nth टर्म एक पर्टिकुलर सीरीज की कोई टर्म आपको गिवन है, मतलब n नंबर पे कोई बैठा है, आपको पता करना है कि वो वाकई में बैठा है कि छल किया है, मतलब नहीं बैठा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको देखना है इस पर्टिकुलर सीरीज में 301 आएगा या नहीं आएगा। मतलब यू हैव गिवन दैट an इक्वल्स टू 301, ये आपको सपोज गिवन है, आपको an दिया है तो आपको n निकालना है। अब तुम लोग ये बताओ मुझे, जब आप लोग क्लास में बच्चे काउंट करते हैं तो आप किसी को आधा काउंट करते हो, पौने में काउंट करते हो, 0.3 नंबर पे ये है, 0.5 नंबर पे ये है से, या हाफ नंबर पे, ऐसा नहीं होता। हमेशा फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना, फोर्थ आता है। तो बेसिकली नेचुरल नंबर में आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ये आना चाहिए। तो n की वैल्यू अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आता है तो आप मान के चलना दिस पर्टिकुलर नंबर इज द टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर लिस्ट। जो ये लिस्ट दी है ना, ये एपी दी है ना, इसका ये एक टर्म होगा। लेकिन n की वैल्यू अगर डेसिमल में आता है, n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आता है, देन इट्स नॉट द टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर एपी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सॉल्व करके देख लेते हैं। an का फॉर्मूला क्या बताया था, हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखना। व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, डू राइट द फॉर्मूला, बिकॉज आपका आंसर भले ही गलत हो, आपको मार्क्स मिलेंगे कुछ ना कुछ स्टेप मार्किंग के थ्रू व्हेन यू आर पुटिंग फॉर्मूलास आउट देयर। गेटिंग? तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया है? 301। a कितना है? फर्स्ट टर्म इज 5 प्लस n कितना है? निकालना है। d कितना है? 11 माइनस 5 गिव्स यू व्हाट? 6। 5 प्लस n माइनस 1 मतलब 6n माइनस 6 इक्वल्स टू 301। 5 से 6 चला गया तो कितना बचता है? -1। इस तरफ जाएगा तो +1। 301 प्लस 1 गिव्स यू 6n। तो n विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? 302 बाय 6। इसको सॉल्व करोगे, अगर 2 से काट देते हो तो 2 3 जा 2 1 5 1 जा मींस 151 बाय 3। इसको फर्दर सॉल्व करोगे, हाउ मच विल यू गेट? आपको मिलेगा कितना? 501 बाय 3। मैंने क्या बोला था? n हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इन द फ्रैक्शन। लेकिन आपका आंसर कैसा आ रहा है? 51 बाय 3। 51 बाय 3 नंबर पे ये टर्म है, ये पॉसिबल है? नहीं है। हेंस this particular digit or this particular number is not the part of this particular AP. I hope this is clear to you. तो क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा था क्या, कि अगर हमें an दिया है तो n कैसे निकालते हैं, ये समझ गए? अगर n दिया है तो an कैसे निकालते हैं, मैंने दोनों बता दिए। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन आए, यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द मेथड, यू कैन गेट इजीली द आंसर। सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ द एपी, अगर आप एनसीईआरटी से ट्राई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एनसीईआरटी ही करना अभी लास्ट मोमेंट पे। तो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैंने सबसे पहले पढ़ाया था, एपी पहचानते कैसे हैं। एपी अगर आपको पता है कि वो एपी है तो उसके आगे के टर्म कैसे निकालना है, बीच की मिसिंग टर्म्स कैसे निकालना है, वो पहली एक्सरसाइज। इट्स वेरी इजी, उसके क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे कम होते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया, किसी टर्म को निकालना है, nth टर्म, जो फॉर्मूला बताया an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। This is the formula which is used to find nth term of the sequence. अब next जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या पढ़ना है? sum of the nth term. Let's say अभी हमने क्या पढ़ा? n is the number
10वां नंबर लेट से 10वें नंबर पे कौन सी टर्म है, क्या बैठा हुआ है, वो उसकी हो गई nth टर्म जिसे an से रिप्रेजेंट करते हैं। अब sn की बात करें, सम ऑफ nth टर्म, तो 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स हैं सबको जोड़ना ही कहलाता है sn निकालना। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि sn कैसे निकालते हैं। तो sn बेसिकली क्या होगा, तो sn होगा, sn विल बी इक्वल्स टू n/2 2a plus n minus 1 into d. This is one of the formula. Sum of nth term is equals to n number of term divided by 2 into first term जो भी होगी plus n minus 1 into common difference. एक फॉर्मूला ये होता है, and in some of the places you can use the formula sn is equals to n/2 a plus l. अब ये l नया शब्द कहां से आ गया, तो बेटा जो an होता है ना, an को ही हम l बोलते हैं, nth टर्म को ही हम लास्ट टर्म बोलते हैं। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, मतलब अगर यहां n की वैल्यू 20 है तो a20 आपका क्या होगा, l होगा। तो ऐसी सीक्वेंस जहां पर आपको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया हो, नंबर ऑफ टर्म दिए हो, आपको सम निकालना, इट्स वेरी इजी, जस्ट पुट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली। लेकिन आपको ये नहीं दिया होता है, मतलब लास्ट टर्म नहीं दी होती है या nth नंबर नहीं दिया होता है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बेस पर एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं कि ये वैलिड है या नहीं है, फिर हम 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे विच इज इंपॉर्टेंट एज फार एज योर सीबीएसई इज कंसर्न। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22nd टर्म ऑफ द एपी n is equals to 22, a is equals to 8, d is equals to 3 minus 8 कितना होता है, -5। आपको क्या पता चल गया, n पता है आपको, a पता है आपको, d पता है आपको, इसके अलावा कुछ और चाहिए फॉर्मूले में, नहीं चाहिए। तो आपको निकालना क्या है, s22 will be equals to n कितना है, 22/2 2 into 8 प्लस n कितना है, 22 minus 1 into d is -5। जहां भी मैं डॉट लगाता हूं, डॉट इज नॉट डेसिमल आउट देयर, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 11 ज़ा 11, 8 2 ज़ा 16 प्लस 21 के पहले आप देखो ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस होता है। और फिर क्या लिखा है, 21 इंटू 5, 21 इंटू 5 कितना होगा, तो 5 एंड 10 कितना आ गया, 105। साइन क्या है, माइनस है। 11 इंटू वॉट, समथिंग माइनस समथिंग, छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करना, तो आप क्या करते हो, बड़े से छोटे को माइनस कर दोगे। जैसे ही आप इससे माइनस करोगे 105 माइनस 16 कितना आता है, पहले तो साइन बढ़ेगा तो माइनस आ जाएगा, और कितनी वैल्यू आएगी, जो 15 में से 6 गया 9, 9 में से 1 गया तो कितना आता है, 9 ही आता है, एंड दिस इज 0। मल्टीप्लाई कर दो, आई होप दिस इज 89 नॉट 99, ठीक है, 89, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचता है। 89 इंटू 11 करके देखें, माइनस साइन, 9 ज़ा आता है 9, 88 प्लस 9 कितना होता है, 88 प्लस 9 गिव्स यू 70। This is the answer, 979 in minus is your answer। समझ में आया? Now the next question which we have to solve is this is an important question। If the sum of the first 14 terms of an AP is 1050, अगर स्टार्टिंग की 14 टर्म का सम 1050 है, तो और आपको साथ में दिया है फर्स्ट टर्म इज 10, then you have to find the 20th term। Find फोर्टीन टर्म आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखें A14 आपको दिया है कितना, 1050, A आपको दिया है 10, N आपको दिया है 14, D आप निकाल लो, क्यों D निकालोगे जब भी तो S22 निकालेंगे। पुट द फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल द सम लिखा है, तो S14 इज गिवन टू यू, फॉर्मूला S14 इज इक्वल्स टू, या Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला फिर से लिखा, वैल्यू पुट करो, S14 कितना दिया है 1050 इज इक्वल्स टू 14/2 2a कितना दिया है 10 प्लस n कितना है 14 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है, डी ही तो निकालना है, isn't it? Solve it।
7 जा 1050 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 20 प्लस 14d माइनस d लिखने की जरूरत नहीं है, 13d लिखते हैं आप, 13d। सॉल्व इट आउट। यहां मैं 7 से डायरेक्ट इसको डिवाइड दे दूं, दे दो। 1050 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13d। व्हाट यू विल गोइंग टू गेट, यहां सॉल्व करो। 7 1 जा 7, 3 बचा 35, 7 5 जा 35, 0 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 13d। इसको सॉल्व करो, कितना आता है? तो 13d विल बी इक्वल्स टू 0 3 1, d इज इक्वल्स टू 130 अपॉन 13, d इज इक्वल्स टू 10। आपको क्या मिल गया? d10 मिल गया। जैसे ही आपको d10 मिला, अब आपके पास ab मिल गया, n आपको पता है 20th टर्म का सम निकालना है, d आपको पता है 10 है। नाउ अगेन पुट दीज वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। s10 s20 आपको निकालना है, सो s20 विल बी इक्वल्स टू 20 बाय 2, 2a कितना है 10 है, प्लस n 20 माइनस 1 इंटू d कितना दिया हुआ है, जस्ट नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू एज 10। सॉल्व इट आउट। 2 10s are 10 into 20 plus 19 into 10 gives you 10 into 20 plus 190. Solve it out. What you will going to get? So you will get 2 0 11 2 into 10 2 1 0 0 is S20. I hope this particular thing is clear to you. एंड दिस इज योर आंसर। हमने क्या किया, एक क्वेश्चन आपको गिवन था जहां पर आपको एक सम की वैल्यू S14 आपको दिया था, आपको फर्स्ट टर्म दी थी, आपको निकालना था 20th टर्म, दैट्स इट। तो आपने क्या किया, पहले फॉर्मूले से D निकाल दिया और सेम फॉर्मूला हमने यूज करके S20 निकाल दिया। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डू कम्स इन योर एग्जामिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास एक ऑप्शनल एक्सरसाइज भी होगी एनसीईआरटी में, उसके 2-3 क्वेश्चन, स्पेशली द फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन, डू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। और उसके जस्ट पहले वाले पेज में, मतलब जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट के कुछ 4-5 क्वेश्चन है, वो जरूर से कर लेना। ईदर आई विल गोइंग टू मेक सम ऑफ द वीडियोस फॉर यू, जिसमें मैं वही क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ये क्वेश्चन आप करें, क्यों? केस स्टडी जो भी आएंगे वो इन्हीं क्वेश्चन से आने के चांसेस होते हैं, बिकॉज उस क्वेश्चन के 3 पार्ट बना के वो आपको 4 मार्क्स की एक केस स्टडी दे देंगे। आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो विल हेल्प यू आउट टू सॉल्व मोर क्वेश्चन इन एपी। सो अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू।